सबसे पहले मुबारक स्टार वर्ल्ड वेंचर्स सारे साथियों को मुबारक। यहाँ एसएसपी साहब थे, मुबारक साहब थे, आरटीओ साहब थे, मेरे रिश्तेदार यहाँ हैं, सारे साथियों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। मैं अगर रिस्क नहीं लेता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो इन्होंने रिस्क लिया, 2-2.5 करोड़ की एक बढ़िया सी वोल्वो इन्होंने बस कराई। आई रिमेम्बर मैं जब यूरोप में था तो आई ट्रेवल्ड बाय बस, उससे 10 गुना बेहतर गाड़ी है और 40 सीटर है। और जहां भी जाना है मुझे लगता है कि इसमें जाना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि पीएनबी बैंक का भी मैं थैंक्स करूंगा जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 4 गाड़ियां जो हैं फाइनेंस करी हैं, और ये होना भी चाहिए। आज ऊपर वाले की कृपा से जो 12 महीने पहले माहौल था, हमें लगा 3-4 साल हमारे ज़ाया होंगे, लेकिन इज़ काइंड इनफ कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में टूरिज़्म ट्रांसपोर्ट तरक्की कर रहा है और बेहतर चीज़ें आ रही हैं। वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग, सो इज़ टेक्नोलॉजी, एंड वी शुड एक स्टेप हमें भी आगे उसके साथ चलना है। और नई नौजवान पीढ़ी को कंफर्ट, सर्विस एट डोर स्टेप्स, ये चीज़ें ज़रूरी है। और बाहर के जो लोग आएंगे, टूरिस्ट को पता चलना चाहिए जम्मू कश्मीर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं भी कोशिश करूंगा अपने डिपार्टमेंट्स को 8 गाड़ियां लेने से बेहतर ऐसी गाड़ी में चला जाए, कहीं मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। लगभग एक तो ऑस्टेरिटी मेजर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, सेविंग्स भी होंगी और कंफर्ट भी है, टाइम भी बचेगा। जहाँ 20 अफसर जा रहे हैं, 20 गाड़ियां हैं, एक ही गाड़ी में हम जाएंगे और बहुत अच्छा होने वाला है। दे हैव सजेस्टेड 4-5 वंडरफुल पॉइंट्स। एसएसपी साहब ने जैसे बोला, ट्रांसपोर्टर्स का कहना था अलग से हमें एक अड्डा चाहिए वॉल्वो के लिए, उस पर भी विचार करेंगे। और ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का एक वादा भी है, कमिटमेंट भी है, उस पर अच्छा उतरेंगे। बिकॉज परेशानियां बहुत देखी, 18 महीने सरकार बने हुए, एक जंग देखी जो कि 71 के बाद, मुझे 99 के बाद हमने अभी देखी, बारिशें देखी जो 133 सालों में नहीं हुई, ऊपर से यूटी, लिमिटेड रिसोर्सेज में घर चलाना मुश्किल होता है। ये तो रियासत है। मैं उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार की और उमर अब्दुल्ला साहब की, बिकॉज हम हिंदुस्तान का ताज है, उस कोऑर्डिनेशन में रहते हुए हम बेहतर काम करेंगे, टूरिस्ट को वेलकम करेंगे और उनको कोई परेशानी ना हो। साफ सफाई का ध्यान रखना और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पोल्यूशन कम से कम फैलाओ, ताकि हमारे बच्चों को ये उनका जो पैशन है प्रोफेशन में बदले। तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होने वाला है, ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। देखो 12 महीने पहले मुझे लगा परिंदा पर नहीं मारेगा अगले 2-3 साल। आज हमारे पास पाँव रखने की जगह नहीं, बस नजर ना लगे दुश्मन की, एक ही डर रहता है, नजर लगती है। दुश्मन मुल्क अपना काम करें, हम अपना करेंगे। कोई टेररिज्म की फैक्ट्री, हम टूरिज्म की फैक्ट्री है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फुटफॉल वाला क्षेत्र 27-28 में जम्मू कश्मीर होने वाला है, माता रानी की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से। हमें दोनों रीजन्स को बराबर डेवलप करना है। जैसे हम स्पोर्ट्स के हवाले से 2 IT पार्क्स का प्रपोजल है और IPL अगले 12-14 महीनों में कराने की चीफ मिनिस्टर साहब की मंशा है। और उसी हवाले से मिथुन मनहास जी भी मदद कर रहे हैं, जय शाह जी भी मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JNK सरकार मिलके ये सारी चीजें करेगी। आने वाले दिन में स्पोर्ट्स के अच्छे इवेंट्स, जैसे हमने वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया, हमने डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग शुरू की, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स किया, बहुत सारे स्पोर्ट्स के, खो-खो का एक कॉमनवेल्थ उमर साहब की एक सजेशन है हम कराएं। तो बहुत अच्छा समय, स्पोर्ट्स एक टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब बने जम्मू कश्मीर की। ट्रांसपोर्ट का बड़ा MOU पिछले 6-8 महीने पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी से हुआ, 900 करोड़ के करीब ये MOU है। पहली किस्त हमें मिल चुकी है। डल में, झेलम में 62 किलोमीटर में हम चलाने की वो इच्छा रख रहे हैं। टेक्निकली वो वायबिलिटी देख रहे हैं, ड्रेजिंग का भी इशू है। फिर डल में, वूलर में, मानसबल में, रंजीत सागर, रियासी, अखनूर, मानसर, सुरीसर, इन सब जगहों पे हम ये चीजें करेंगे। एक तो रोजगार पैदा होगा, लाइसेंस बच्चों को मिलेंगे और छोटे छोटे जो ढाबा वाला, रेडी वाला सबको। और टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिससे बहुत लाखों लोगों के घर चलते हैं और उसको फिर से नंबर 1 पे लाना हमारी प्राथमिकता। अभी मुझे उसका एजेंडा नहीं पता, उसमें जाएंगे। मैं वो तो बुलाते रहते हैं मीटिंग और अच्छी बात भी है। जहाँ पर हम कमजोर हैं, हमारी गलतियां निकालने की, और जहाँ पर शाबाशी देनी है शाबाशी दें। और मुझे लगता है, मुझे अभी तक उसका एजेंडा नहीं पता है, लेकिन वो मीटिंग जो भी होगी अच्छी होगी। आई डोंट लिसन टू एनी बयान फेलो, बिकॉज वो बदकिस्मती है, वो 60 महीने के लिए रिजेक्ट हुए, वो अब कोमा में चल रहे हैं सबके सब। वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी गिरे, अच्छी बात है। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने अपना मत हमें दिया है 60 महीने के लिए। अगर आप गिराते हो, ये हॉर्स ट्रेडिंग है। ये इफ यू कैनॉट कंफ्यूज द इलेक्टोरेट, ये पाप है और इसका पाप लगेगा। आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की बड़ी अच्छे से चलेगी। और दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो दिल्ली में बैठे हैं,
उनके आशीर्वाद से सब कुछ। वो खुद इनॉग्रेशन करने आए, उन्होंने वादा किया है स्टेटहुड का, उन्होंने फिट इंडिया एम्बेसडर उमर साहब को बनाया, वो अपना काम बहुत खूब कर रहे हैं, बखूबी से निभा रहे हैं, वो सबको फिट रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाकी को भी ना, मुझे नहीं लगता उमर साहब से ज्यादा सीरियसली कोई फिट इंडिया को ले रहा है। तभी तो मैराथन में उनको बोलो आप दौड़ के दिखाओ, अब 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ। ये बयान देना बड़ा आसान है, लोगों को बांटने वाले चप्पे चप्पे पे खड़े हैं, जोड़ने वाले बड़े कम हैं। डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून यहाँ की आजादी में शामिल है और उसको हमें जिंदा रखना है। हमने आज 2 वॉल्वो SLX बिजनेस क्लास, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, वाईफाई भी है, हाई स्पीड इंटरनेट है, इसमें वॉशरूम्स है, और ये हमने इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म JNK के लिए। जैसे मनाली वगैरह में वॉल्वो चलती है, वैसे ही हम यहाँ पे चाहते हैं कि टूरिज़्म हम प्रमोट करें और हम भी लग्जरी क्लास बसेस में ट्रैवल करें हमारे टूरिस्ट, क्योंकि टाइम टू टाइम एयरफेयर बढ़ते रहते हैं और रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं हमारी। तो इसलिए हमने ये स्लीपर बसेस लॉन्च किए हैं, अभी 2 आई हैं और भी आने वाले टाइम में और भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम। कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? ये दिल्ली से चलेंगी श्रीनगर के लिए, इनका हॉल्ट रहेगा चंडीगढ़ और जम्मू। ये डेली बेसिस पे चलेगी सर। जैसे मनाली में हम ट्रैवल ट्रेड से बिलोंग करते हैं, तो मनाली में जो भी है वो खाली वोल्वो बसेस के ही पे डिपेंड है, क्योंकि मनाली में ट्रेन नहीं जाती, मनाली में एयरपोर्ट नहीं है। बट फिर भी मनाली हमसे ज़्यादा टूरिस्ट केटर करता है। अब आज भी देखोगे सैटरडे संडे वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम रहता है, क्योंकि रोड्स भी नैरो है। तो हमारा तो अब 4 लेन भी बन रहा है, तो उसकी दिक्कत नहीं रहेगी और टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। अभी वो टूरिस्ट आ रहा है जो एयरफेयर अफोर्ड कर सकता है, और इस बसेस से हमने अभी पैकेजेस लॉन्च किए हैं। जितना एयरफेयर है दिल्ली से श्रीनगर तक, उसमें ही पूरा पैकेज उनको 7 दिन का घूम लेते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमको सपोर्ट करे, और हमको जैसे मनाली में वोल्वो का स्टैंड है, तो हमारा भी अपना एक स्टैंड हो वोल्वो का, क्योंकि ये गाड़ी बहुत बड़ी है। और इसमें हम एक ही अपील करते हैं इनको कि हमको सिटी के अंदर एंटर करने दिया जाए, जो कि अभी तक फिजिबल शायद इनके पास उतना नहीं है रोड्स। बुकिंग ऑनलाइन होगी, रेड बस पे भी होगी और हमारी वेबसाइट से भी होगी, वो अभी कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा सारा। हमने स्पेशल ये रखा है कि जो भी पेशेंट्स है यहाँ पे श्रीनगर में जो जाते हैं, या है श्रीनगर के हो, जम्मू के हो, या कहीं के भी हो, तो जो जाते हैं बाहर इलाज के लिए या वहाँ से वापस आते हैं इलाज के लिए, उनको 50% डिस्काउंट पे हम टिकट देंगे पेशेंट्स के लिए। होपफुली 10th of June से स्टार्ट करेंगे हम अपना ऑपरेशन।